पूरे बिहार में मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव 2025 के तहत बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसको लेकर आज प्रमंडलीय स्तर पर भागलपुर के टाउन हॉल में स्कूली बच्चों के बीच लिखित एवं स्टेज राउंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, फिर प्रमंडल लिखित एवं स्टेज राउंड प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बच्चे काफी उत्साहित थे। कई विद्यालयों के बच्चे अपने शिक्षकों के साथ इस प्रतियोगिता में पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे ऐसे कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। वो काफी अच्छा सोचता है, काफी अच्छा कैपेसिटी हो जाती है याद रखने की। वहीं जिलाधिकारी ने सभी आए बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने से भागलपुर के बच्चे राज्य स्तर पर जाकर अपना बेहतर करेंगे और अपने भागलपुर का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव का पूरे बिहार में भागलपुर में आज पहला दिन और आप लोग राज्य स्तर से संबोधन दिया है। इसमें हमारे और जो प्रमंडल स्तर पे प्रतियोगिता है इसमें बांका के बेस्टिंग क्विज होगा, रीजन में भी होगा और उसके बाद क्विज भी होगा। और ये काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि खेल की जानकारी को भी बच्चों को बढ़ाएगा, प्लस डिबेट की कैपेसिटी को भी बच्चों को बढ़ाएगा। ये बहुत ही अच्छा और पहली बार बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग मिशन के तहत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में विकास योजना के आच्छादन हेतु विशेष विकास शिविर के आयोजन संबंधित प्रशिक्षण हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भागलपुर के समीक्षा भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम में संबंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यशाला से बिहार महादलित विकास मिशन के तहत हो रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों में इन योजनाओं का लोगों तक लाभ मिले। ये तब संभव है जब हम लोग खुद इस योजनाओं को समझ पाएंगे और तभी हम सामने वालों को समझा पाएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने इस जिला स्तरीय कार्यशाला से होने वाले लाभ के बारे में बताया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए बिहार सरकार तत्पर है। उम्मीद है यह मिशन कारगर सिद्ध होगा और इससे लोगों को काफी हद तक फायदा मिलेगा। पंचायत सचिव जी उस गाँव के हैं, तो जो संख्या है संख्या से देखने से लगता है कि 4 प्रखंड को हम छोड़ दें तो मैक्सिमम प्रखंड में पंचायतों के हिसाब से एक पंचायत में मुझे 3 और 4 को ये करना है। जैसे हम देख रहे हैं 3-4 को लेकर जगदीशपुर में आप देखिए 48 टोला है, तो आप सबसे अधिक वैज्ञानिक में 6, सबौर में 42 टोला है, भागलपुर में 60 है, शाहपुर में 101 है, शाहपुर पूरे 4-5 प्रखंड को है, शाहपुर में 101 है, नौ में 127 है, 35 में 134, 19 में 111। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां 46वां स्थापना दिवस भागलपुर रानी तालाब स्थित भाजपा जिला मुख्यालय कार्यालय में धूमधाम से मनाया, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर विधानसभा चुनाव में भागलपुर से सीट को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेगी या जनता दल यूनाइटेड को, ये भी चर्चा का विषय बना रहा। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत में भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार साह ने ध्वजारोहण किया। फिर कार्यक्रम में पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अलावे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए गए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। वहीं कार्यक्रम के दौरान एक एक कर सभी नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष तैयारी नहीं करती है। ये पार्टी 365 दिन संगठन का कार्य करती है और लगातार हम समाज के बीच हमारी जो बूथ की संरचना है और जो संगठनिक कार्य है वो लगातार हम हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव जब भी हो तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैयार है और 2025 225 का जो नारा है
उसको चरितार्थ करते हुए और हम लोगों ने जो संकल्प लिया है और उसी संकल्प में हम लोगों ने कन्या का पूजन भी किया है अष्टमी महाअष्टमी को। और बिहार में निश्चित रूप से 225 पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर है। पटना में सबसे पहले उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वह पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में बेगूसराय पहुंचे। राहुल गांधी के बिहार आगमन पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जमकर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी पदयात्रा कर ले या फिर भागलपुर में बैठ जाए, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस 60 वर्षों तक राज की है, 1947 से लेकर 2005 तक कांग्रेस ने क्या किया है जनता पूछना चाहती है। वहीं निशिकांत दुबे ने बताया कि बिहार के जिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप है उसको लेकर केंद्र सरकार काफी सजग है, जिसके तहत नदी जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कोसी मैंची लिंक, इस योजना से खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर में जितने जगह पर बाढ़ की स्थिति हमेशा होते रहती है उस पर कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला स्कूल के समानांतर पर कठेरिया रेल लाइन, बक्सर साहिबगंज के गंगा नदी के किनारे मैरिन ड्राइव, ये सभी योजनाएं बिहार के लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। एक जमाना था बिहार में कि सबसे यदि कोई समृद्ध था पटना के बाद जगह था तो वो भागलपुर कमिश्नरी थी। और भागलपुर कमिश्नरी अंग प्रदेश, पुराना अंग प्रदेश, इसकी जो चौहद्दी थी वो यहाँ से लेके बख्तियारपुर बाढ़ तक और इधर दार्जिलिंग तक था। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, श्री कृष्ण सिंह के बाद इस इलाके को थोड़ा बहुत भागवत आजाद आप कह लीजिए कि उन्होंने भागलपुर के ऊपर ध्यान दिया। इसके बाद ये पूरा क्षेत्र नेग्लेक्टेड ही रहा और इस कारण से बेरोजगारी कहिए, विस्थापन कहिए, पलायन कहिए, गंगा का कटाव कहिए, एक बड़ा मुद्दा हमेशा हम लोगों के साथ रहा। लेकिन पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के आने के बाद जो सबसे बड़ा तोहफा है और जो इस बजट में अनाउंस हुआ और जिस पर कि बिहार में और खासकर हम लोग जहां बैठे हैं वहां के पत्रकारों ने नहीं के बराबर लिखा, वो है कोसी मेची लिंक। इस इलाके का यदि सबसे ज्यादा बड़ा अभिशाप रहा तो वो कोसी नदी रही। और कोसी नदी में प्रत्येक साल बाढ़ आती है और कोसी नदी का जब पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपको पता है कि गंगा का भी कटाव होता है, गंगा का भी बाढ़ होता है। कोसी नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए जो नदी जोड़ो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें केन बेतवा के बाद, केन बेतवा आपको पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की परियोजना है। ये कोसी मेची लिंक घोषणा हुआ और उसके लिए पैसा दिया गया है। जिस दिन कोसी नदी के बाढ़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे तो उस दिन क्या होगा, खगड़िया का बाढ़ हो, भागलपुर का बाढ़ हो, मधेपुरा का बाढ़ हो, सुपौल का बाढ़ हो, पूर्णिया का बाढ़ हो, कटिहार का बाढ़ हो, वो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। बजट में अनाउंस हुआ है कि बक्सर से लेके साहिबगंज तक हम जो है पैरेलल गंगा के किनारे किनारे जो है वो रोड बनाएंगे। कई एक लोगों को लगता है कि वो ब्राउन फील्ड रोड होगा, लेकिन वो रोड बेसिकली जो है वो ग्रीन फील्ड रोड होगा। और वो रोड गंगा के किनारे जो अभी पटना में उसका थोड़ा सा झलक आप लोगों को देखने को मिला होगा, जो पूरा मैरिन ड्राइव पटना में गंगा के किनारे है, वो जिस दिन बन जाएगा तो आप भागलपुर शहर का बात करिए, आप कहलगांव का बात करिए, आप पीरपैंती का बात करिए, आप सुल्तानगंज का बात करिए, आप मुंगेर का बात करिए, ये सब शहर यदि बहुत उस तरफ खगड़िया का बात करिए, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप ये समझें एक तरफ हम लोग का रेलवे लाइन है, एक तरफ गंगा है, तो मेन शहर जो भागलपुर का है वो तो दबा हुआ है ना, वो सांस कैसे ले। आज भी हम आ रहे थे तो ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता जब तक कि वो रोड नहीं खुले। भागलपुर से एक अहम खबर, जहां विद्यालय के प्रधान शिक्षकों द्वारा पढ़ाने के समय में पढ़ाने के बजाय स्कूली बच्चों से मजदूरी का काम करवाया जा रहा है।
ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जो भागलपुर सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय नाशोपुर विद्यालय का है, जहां स्कूली बच्चों से पढ़ाई के समय में प्रधान शिक्षक राजेश कुमार खुद अपने निगरानी में बालू चनवाते दिख रहे हैं। बता दें कि सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा को लेकर तरह तरह की योजना चलाई जा रही है, लेकिन ये तस्वीर से साफ नजर आ रहा है कि विद्यालय के शिक्षक पढ़ाई से ज्यादा अहम बच्चों के लिए काम दिख रहा है। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा इस तरह से बच्चों द्वारा पढ़ाई के समय में काम करवाना शिक्षा विभाग की तौहीन है, जो एक शर्मनाक करने वाली वीडियो सामने आया है। मामला भागलपुर सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय नाशोपुर विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि विद्यालय में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। उसी कार्यों में 3 स्कूली बच्चों से मजदूरी काम तौर पर बालू चनवाया जा रहा है। वहीं भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित मामले को लेकर विद्यालय के शिक्षकों से स्पष्टीकरण करते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। आपके माध्यम से अभी हमको सूचना मिला है, हम इस पर शोकज भी करेंगे और जो इसमें एचएम या टीचर संलिप्त होंगे ऐसा काम कराएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम लोग को नियम संगत कार्रवाई करेंगे।